मैं बाबूराम कौशिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो बेच रहे हैं इस देश को। ये 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के इस समय में प्रधानमंत्री है, वो कहा करते थे। वो हर एक चीज पर सवालिया निशान लगाते थे। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी उन्होंने जिस पे सवालिया निशान नहीं लगाया हो। और आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि गैस के दाम 300 से 1000 रुपये कैसे हुए। हम आज उनसे पूछना चाहते हैं कि पेट्रोल के 62 रुपया से आज 115 रुपये के लगभग कैसे हुआ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नीट की परीक्षा क्यों लीक हो गई है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एयरपोर्ट क्यों बेच दिए गए हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने रेलवे क्यों बेच दी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने बिजली क्यों बेच दी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकारी ज़मीनें 1-1 रुपए के भाव में आपने किसी अपने चहेतों को क्यों दे दी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट आज क्यों नहीं हो रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के इतने युवा बेरोजगार क्यों हैं सड़कों पे। हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किसान क्यों सड़कों पर बैठा रहा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 700 किसानों की शहादत क्यों हुई। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज हमारे देश का रुपया की कीमत आज 100 के पार होती जा रही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अरे आकर के जवाब तो दीजिएगा। ये गोदी मीडिया एक भी प्रश्न नहीं करती। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने वीडियो बना करके पूरे देश को अवगत कराया है। एयरपोर्ट में जाकर के ये एयरपोर्ट किसको बेच दिया है, अपने दोस्त अडानी को बेच दिया है। आज क्या चीज़ नहीं बिकी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, अरे हम प्रश्न पूछते हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने लोकल जो यूट्यूब चैनल वाले, कम से कम वो देशभक्त हैं। वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं है कि दिल्ली तक पहुंच जाए, क्योंकि वो बेचारे यहाँ तक है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और आज गोदी मीडिया, आज मीडिया के लोग सरकार सत्ता पक्ष से नहीं पूछ रहे। आज भी उन्हीं बातों को उठाते हैं। संबित पात्रा कहाँ है जो प्रश्नों की बौछार करता था। आज आकर के जवाब दीजिएगा। बहुत सारे जो प्रवक्ता बैठते थे जो 2014 से पहले टीवी पर आकर के, आज कहाँ है वो, हम पूछते हैं। हम आपसे पूछते हैं, स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं। हमारे देश के हरियाणा के मंत्री अनिल विज जी कहाँ हैं। जांच करवाइए, अपनी खुद की जांच करवाइए कि आप पहले 2014 से पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं। अगर सच्चे देशभक्त, लेकिन देशभक्त कहाँ हैं आप। अगर देशभक्त होते तो देश की हालत ये ना होती। आज क्राइसिस किस तरह से बढ़ गया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश के अंदर आर्थिक सुनामी आएगी। बचाइए इसको, इस देश को बचाइए, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो सत्य होता है, क्योंकि वो सच्चे सिपाही हैं, देश के सच्चे देशभक्त हैं। क्योंकि वो देशभक्ति उनके परिवार में, उनके खून में देशभक्ति है। शहादत दी है उनके परिवार ने। वो जो कहते हैं उनका अनुभव है, क्योंकि जो ऐसे घरों से आते हैं जिन्होंने सत्ता को देखा नज़दीक से, क्योंकि वो इसलिए बताते हैं, आपको अवगत कराते हैं। लेकिन आपके कानों पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि आप तो सत्ता के नशे में हैं। जागिए बीजेपी वालों। आज देश की जनता त्राही ताहीमाम है। आज देश का युवा त्राही है। आज सड़कों पर है युवा। रोजगार दीजिएगा, बनाइए कोई ऐसी स्ट्रेटजी, बनाइए कोई ऐसी रणनीति कि देश चले। अगर आपसे देश नहीं चलता तो देश छोड़ दीजिए। आप छोड़ दिए देश। यहाँ चलाने वाले बहुत हैं, इस देश को आगे बढ़ाने वाले बहुत हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।